गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है हमारा क्लॉक। क्लॉक आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईबीपीएस में भी आ जाता है कभी कभी, पर एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स जिनको बहुत कंफ्यूजन है क्लॉक में, आज हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्टकट टेक्निक और बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है जिसको समझेंगे। देखिए, क्लॉक में 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। क्लॉक, ये आपका क्लॉक बना हुआ है। क्लॉक में हमारे 2 हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड। ठीक है, सपोज ये अगर अभी 6:15 हुआ है, ये मिनट हैंड है, ये इसको अगर 360 डिग्री मूव करना है, 360 डिग्री मूव करेगा, कितनी देर में मूव करेगा? जब वापस से 7:15 होगा तो ये वाला जो आर हैंड है ये 7 पे आ जाएगा, और जो मिनट हैंड है ये वापस से 3 पे आ जाएगा। मतलब कि 1 आवर बाद मिनट हैंड वहीं पर होगा, 3 पे था, 3 पे होगा। तो ये जो है 360 डिग्री मूव करेगा 1 आवर में। ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 आवर में 360 डिग्री मूव करता है। मूव करना एक तरह से बोलेंगे इसको, ये मिनट हैंड का आपका स्पीड भी बोल सकते हैं। तो 60 मिनट्स में कितना करेगा? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 360 डिग्री, 60 मिनट्स में 360, तो 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये आपका हो गया मिनट हैंड का स्पीड। ये आपको याद रखना है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। अब आपका आता है आर हैंड। अब आर हैंड आप देखिए यहाँ पर 6:15 हुआ है, वापस से इसको 360 डिग्री अगर हमको मूव कराना है, आर हैंड को अगर 360 डिग्री मूव कराना है तो क्या करेंगे? ये यहाँ से चलेगा, यहाँ पर वापस से आएगा, तो कितनी देर बाद यहाँ पर वापस आएगा? 1 आवर बाद यहाँ 7 पे आएगा, फिर 8, फिर 9, ऐसे करके ये आएगा 6 पे। यानी कि 12 आवर्स बाद, 12 घंटे बाद ये जो मिनट आर हैंड है ये वापस से अपनी पोजीशन पे आएगा। यानी कि 360 डिग्री मूव करेगा 12 आवर्स में। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 12 आवर्स में 360 डिग्री। तो 1 आवर में 12, 360 डिवाइडेड बाय 12, 1 आवर में 30 डिग्री। अब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में 30 डिग्री, सो 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो ये आपको 2 सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखना है। जो मिनट हैंड है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, आर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री मूव करता है। इसी पे ही बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप एक आपका आता है, आपको एक टाइम दिया होगा, सपोज कुछ भी टाइम मान लीजिए 5:40 दिया है। आपको बोला जाता है 5:40 पर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल होता है। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उस टाइम पर व्हेन बोथ हैंड विल कोइंसाइड, या फिर व्हेन विल बी अपोजिट टू ईच अदर, एंड व्हेन विल बी एट 90 डिग्री, एट 72 डिग्री, एट 60 डिग्री, व्हाटएवर एंगल। ये आपको होता है सेकंड टाइप। पूछा जाएगा आपको कि मिनट हैंड, आर हैंड एक दूसरे का अपोजिट किस टाइम पर होंगे। एक पर्टिकुलर आपको टाइम दिया जाएगा, उस पर पूछा जाएगा या कब 90 डिग्री पर होंगे, या कब आपस में मिल रहे होंगे, या कोइंसाइड पोजीशन पे होंगे। इसके बाद थर्ड टाइप आता है आपको, उसमें आपको मिनट हैंड और आर हैंड एक टाइम पर आपको उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है, तो आपको उसका डायरेक्शन बताना होता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके क्लॉक में आते हैं। फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 5:40 पर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये मॉडुलर का आपका साइन है, 30a माइनस 11/2b। a कितना आपका 5, b कितना है 40, सो 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू 40, ये कितना हो गया आपका 150 माइनस 220, कितना हो गया डिफरेंस? माइनस का 70, मॉडुलर का साइन है, इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका आंसर है। 5:40 पर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा? आंसर इज 70 डिग्री। ये आपका फर्स्ट टाइप है। ठीक है,
दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज टाइम इज 8:20, फॉर्मूला है 30a माइनस 11/2b, मॉड्यूलर का साइन 30 इंटू 8, a आपका ये है और ये आपका b है। सो 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 20, ये आपका आ गया 240 माइनस 110, 130। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है 8:20 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा 130 डिग्री। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए, यहां पर देखते हैं 6:15 टाइम हुआ है। एक अगला एग्जांपल लेते हैं 6:15 का। फॉर्मूला आपका क्या है 30a माइनस 11/2b, 30 इंटू 6 180 माइनस 11/2 इंटू 15, ये आपका हो गया 7.5, 180 माइनस 82.5। ठीक है, आपका आंसर आएगा 97.5 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। 6:15 आपका टाइम दिया हुआ है। अब ये 6:15, 6 बजे जो ये आपका आर एंड है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर 1 मिनट में 1/2 डिग्री, 1 आवर में कितना चलता है 30 डिग्री। जो आर एंड है 12 आवर में कितना था 360, तो 1 आवर में 30 डिग्री। इसका मतलब 6 बजा हुआ है तो 1 आवर में 30 डिग्री, तो 6 आवर मूव किया है 6:15, तो 6 आवर में कितना हो गया 30 इंटू 6 180 डिग्री। ये हो गया आपका, ये आर वाली जो आर वाला आपका जो आर हैंड है 6 आवर में 180 डिग्री मूव करेगा। ठीक, अब ये जो आपका मिनट हैंड है, मिनट हैंड देखिए क्या है, कितना मूव कर रहा है ये 15 मिनट्स। 1 मिनट में कितना मूव करता है 6:15, 1 मिनट में मूव करता है। फॉर्मूला लिखा था अभी 6 डिग्री। ये आर हैंड का होता है, मिनट हैंड का क्या लिखाया था 1 आवर में 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 6 डिग्री। 60 मिनट में 360, सो 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रहा है। टोटल कितना है 15 मिनट्स, तो 15 मिनट में कितना मूव करेगा 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये आपको पता चल गया, आर एंड का पता चल गया 180 और ये इतना। अब देखिए आप क्या है, अब ये यहां पर आप देखिए जो आर हैंड है, जब ये वाला आपका जो नीडल है मिनट हैंड, जब यहां से 15 मिनट मूव करेगा तो ये जो 6 बजा हुआ है ये एग्जैक्ट यहां पर नहीं रहेगा, ये यहां से थोड़ा सा आगे मूव करेगा आर हैंड। तो वो आपको देखना है कि कितना मूव करेगा। अब 1 मिनट में ये आपका कितना मूव करता है 1/2 डिग्री। 6:15 आपको टाइम दिया हुआ है। 15 मिनट में ये जो आपका मिनट हैंड है ये यहां से यहां तक मूव किया 90 डिग्री, और जो ये वाला नीडल है ये आपका 6 पर नहीं रहेगा, 6 से थोड़ा सा आगे मूव करेगा। तो वही पूछा है 15 मिनट में कितना मूव करेगा। 1 मिनट में कितना मूव करता है 1/2 डिग्री। 15 मिनट में कितना मूव करेगा 15 इंटू 1/2 यानी कि 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। ठीक है, 15 मिनट में। 1 मिनट में आपका मूव करता है 1/2 डिग्री, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो 15 मिनट में मूव करेगा 7.5 डिग्री। अब ये आपका जो आर एंड वाला जो नीडल है आर एंड, ये पूरा टोटल मूव कर रहा है 180 प्लस 7.5 187.5। ठीक है, मिनट हैंड आपका मूव कर रहा है 90 डिग्री। पूछा उनके बीच का एंगल कितना होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। 187.5 माइनस 90 इज इक्वल टू 97.5 डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर। यही हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आया है।
अगर कॉन्सेप्ट में आपको टाइम लग रहा है, पेपर में आपको शॉर्टकट तरीका ही यूज करना चाहिए, क्योंकि पेपर में एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि एक्चुअल में होता क्या है, और आप एग्जाम में जो भी करेंगे आप डायरेक्ट फॉर्मूला से ही करिएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एट व्हाट टाइम minute hand and hour hand both will coincide to each other and both will be opposite to each other, and what will be the angle between, मतलब when will they meet at this time, और आपको दिया होगा एंगल कितना भी हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, coincide to each other means 0 डिग्री, opposite to each other means 180 डिग्री, 90 डिग्री पूछ सकता है, 60 डिग्री पूछ सकता है, 55 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसका देखिए क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। ये आपका क्लॉक दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कब एक दूसरे के अपोजिट होंगे या फिर कब कोइंसाइड पोजीशन में होंगे, मतलब कि ओवरलैप करेंगे। तो देखिए ये 6, 7, 8, ठीक है, ये आपका 8 बजा हुआ है, पूछा टाइम पर आपको 8 से 9 बजे के बीच में ये दोनों जो मिनट हैंड है आवर हैंड है कब कोइंसाइड करेंगे, मतलब कि ओवरलैप। दूसरा पूछा है कब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तीसरा पूछा है कब 90 डिग्री पर होंगे। फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री कोइंसाइड और ओवरलैप एक ही चीज है। अब देखिए क्या है, जो 0 डिग्री होता है इसमें क्या होता है आपका, अभी मैंने बताया था 1 आवर में जो आवर हैंड होता है ये मूव करता है 30 डिग्री, 8 बजे पूछा है तो 8 आवर्स में 240 डिग्री, ठीक है। ये आपका नीडल जो है आवर हैंड जो है वो आपका यहां पर है और जो आपका मिनट हैंड है वो आपका यहां पर है। अभी दोनों के बीच में जो एंगल है कितना निकाला हमने, 240 डिग्री। ये जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है 240 डिग्री, ठीक है। 1 आवर में जो आवर हैंड होता है 30 डिग्री मूव करता है, तो 8 आवर्स में यहां से यहां तक कितना मूव कर जाएगा, 240 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारा ये हमारा 240 डिग्री। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका भी है, ये आपस में एक दूसरे के से कोइंसाइड कब करेंगे, जब ये मिनट हैंड है इसके ऊपर आ जाए, आवर हैंड के ठीक ऊपर आ जाए, मिनट हैंड आवर हैंड के ऊपर आ जाएगा, कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इसको इसके ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से 240 डिग्री यहां पर मूव करना पड़ेगा। ये यहां से 240 डिग्री आएगा इसके ऊपर मूव करेगा। अब इसका लिए क्या होता है, इसने कितना मूव किया 240 डिग्री, ठीक है। 240 डिवाइडेड बाई 11/2, 11/2 क्या है आपका 6, जो आपका मिनट हैंड होता है, ठीक है, वो आपका 1 मिनट में मूव करता है 6 डिग्री। मिनट हैंड बड़ा वाला ये आपका 1 मिनट में मूव करता है 6 डिग्री, और जो आवर हैंड है ये आपका 1 मिनट में मूव करता है 1/2 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया मिनट हैंड और ये आपका आवर हैंड। तो यहां पर क्या होता है 11/2 क्या किया हमने, 6 - 1/2 इज इक्वल टू 11/2। अब जैसे जैसे ये आर हैंड जो है हमारा, जैसे जैसे ये मिनट हैंड मूव करेगा ऐसे ही ऐसे आर हैंड मूव करेगा। एक तरह से देखा जाए
तो ये डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड वाला। ये आपका मिनट हैंड है, सपोज यहाँ पर ये 6 डिग्री स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर आपका आर हैंड है, ये 1/2 डिग्री इतनी स्पीड से चल रहा है। डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया हुआ है 240 का एंगल है, इतना दिया हुआ है। अब ये 6 डिग्री से चल रहा है 1/2 से, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। आपने पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड ऐड हो जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन में होता है स्पीड सब्सट्रैक्ट होती है। तो 6 माइनस 1/2 11/2, डिस्टेंस कितना है 240, तो 240 डिवाइडेड बाई 11/2, ये हो जाएगा आपका 480 डिवाइडेड बाई 11। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 3 7/11, ये आ गया आपका। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 hours 43:7/11 minutes, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि इस टाइम पर ये कोइंसाइड करेंगे, मतलब कि एक जगह एग्जैक्ट मिलेंगे। अब ऐसा मत करना कि 8:40 पर मिलेंगे, कि इसके ऊपर आ गया 8:40 पर हो गया तो एक दूसरे का ओवरलैप हो गया। अगर ये यहां से मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ आर हैंड जो है ये भी धीरे धीरे मूव कर रहा है आगे, तो 8:40 पर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा है तो उसके साथ साथ ये भी धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो हमने निकाला है कितने, 8:43 से ही 7/11 पर एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। ये होता है आपका फर्स्ट टाइप। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है सेम, यही क्वेश्चन है, 8 बजे से 9 बजे के बीच में कब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ऑपोजिट कब होंगे, जब ये यहां पर हो और ये यहां पर हो, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो एंगल हो वो हो कितना 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा, ये वाला जो है ये मिनट हैंड ये यहां से मूव करके आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल आपका हो गया 180। अब क्या करना है इसमें, डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैसे, ये टोटल कितना है 240, यहां से ये यहां पर है, ये यहां पर है, एंगल कितना है 240। अब हमको क्या करना है, इसको यहां पर मूव करना है ताकि ये जो एंगल है ये हमारा 180 डिग्री हो जाए। तो कितना मूव करेंगे, अभी कितना दिया हुआ है 240, ठीक है। फर्स्ट टाइप था आपका कोइंसाइड ओवरलैप वाला, बता दिया था। सेकंड टाइप है आपका 8 बजे से 9 बजे के बीच में कब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अपोजिट मतलब कि 180 डिग्री, 180 डिग्री और अपोजिट ये एक ही चीज है। ठीक है, ये एंगल टोटल है 240, हमको इसको करना है अपोजिट, मतलब कि इस वाले नीडल को, मिनट हैंड को थोड़ा सा यहां मूव करना है। तो कितना मूव करेंगे, 240 है, बनाना कितना है 180। इसको अगर हम 60 डिग्री यहां पर मूव कर देते हैं तो ये कितना एंगल हो जाएगा 180। तो कितना हमने मूव किया है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 11/2, ये आपका हो गया आंसर 120/11। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा 8:01:10 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 से 6 बजे के बीच में। अभी यहां पर देखिए 8 बजे से 9 बजे के बीच में पूछा है कि मिनट हैंड और आर हैंड कब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री। अब आपको पता है 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो एंगल होता है दोनों नीडल आर जो मिनट हैंड आर हैंड के बीच में 240 डिग्री, एग्जैक्ट 8 बजे। अब हमको क्या करना है, हमको इसको बनाना है 180, ऑपोजिट करना है 180 करना है। तो आप इसको 60 डिग्री मूव कर दीजिए, 60 डिग्री मूव किया डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। इसके पहले वाले में भी बताया था कितना मूव किया था 240। ओवरलैप कब करेंगे, जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो 250 डिग्री मिनट हैंड मूव करेगा, तो 240 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। यहां पर कितना मूव किया है 60 डिग्री, जितना मूव कर रहा है 11/2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5 बजे से 6 बजे के बीच में। पूछा है 5 से 6 के बीच में। ठीक है, 5 से 6 के बीच में कब मिनट हैंड आर हैंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब 5 बजे से 6 बजे क्या होता है,
ये आपका क्लॉक है। ठीक, ये आपका 5 बजा हुआ। पूछ रहा है 5 से 6 के बीच में दोनों जो आपका मिनट हैंड बोट हैंड है कब एक दूसरे को ऑपोजिट हो गए। तो ऑपोजिट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। 5 बजाए 1 आवर में कितना एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री। सो 5 आवर में 150 डिग्री, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा यहां से यहां तक कितना है 150 डिग्री। अब आपको इसको क्या बनाना है 180। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक साइड में अगर आप पीछे 30 डिग्री इसको मूव करते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। लेकिन बैक साइड में मूव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 5 बजे से 6 बजे के बीच में पूछ रहा है। अगर आप इसको बैक साइड में मूव करेंगे तो ये 5 से ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 और 5 के बीच का टाइम आ जाएगा। तो आपको इसको आगे मूव करना है। 150 दिया हुआ है, आपको बनाना है कितना है, मतलब आर हैंड और मिनट हैंड इन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको 150 यहां पर मूव करिए, यहां पर आ गया, ओवरलैप हो जाएगा 150 पे। इसके बाद यहां से यहां तक 180 घुमा दीजिए। देखिए यहां से यहां तक मूव किया, इसके ऊपर ले आए 150 हो गया। इसके बाद यहां पर 30 डिग्री और लाओगे तो यहां पर हो जाएगा, मिनट हैंड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको 180 यहां तक घुमाएंगे तो मिनट हैंड यहां पर आ जाएगा। पर अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री तो हुआ। हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए कितना 180 डिग्री। तो क्या करेंगे 150 पर यहां तक ले आए, फिर ये 30 हो गया, यहां पे आ गया। अभी दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। अब कितना और मूव कर दे 150 और मूव कर दे, यहां से 150 और मूव कर दे, ये आ जाएगा आपका हमारा मिनट हैंड। मिनट हैंड यहां तक मूव किया 30, फिर यहां से 150 और, तो टोटल कितना मूव किया, पहले यहां से लाए थे यहां तक 150, 150 के बाद 30, 180 और फिर 150, टोटल कितना मूव किया 330 डिग्री। जितना मूव किया डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 660 डिवाइडेड बाय 11, पूरा पूरा चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60। यानी कि कहां पर मिलेंगे 5 और 6 बजे के बीच में, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये 330 डिवाइडेड बाय 11 बाय 2, 660 डिवाइडेड बाय 11, 60 हो गया। यानी कि 8:60, यानी कि क्या टाइम होता है, ये हो गया आपका 9 o'clock। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। सॉरी 9 नहीं, 5 और 6 बजे के बीच में दिया है ना 560, ये हो गया हमारा एग्जैक्ट 6 बजे। 6 बजे एग्जैक्ट आप देख लीजिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हमारा आता है सेम ऐसे ही प्रोसीजर है 90 डिग्री का, कि अगर आपसे पूछा जाए कब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। पहले ही क्वेश्चन लेते हैं, 8 बजे से 9 बजे के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड कब 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। अब ये देखिए 8 बजे से 9 बजे के बीच में पूछा है कि ये और ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल कब होगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही टाइम जो है पूरे, मतलब कि जो भी टाइम दिया जाता है इसमें सिर्फ एक बार मिलते हैं। 0 डिग्री मतलब कोइंसाइड सिर्फ एक बार करेंगे, ऑपोजिट कब होंगे सिर्फ एक बार। लेकिन जब 90 डिग्री आपको पूछा जाएगा तो 90 डिग्री आपको 2 बार मिलेगा। देखिए यहां पर समझते हैं 8 बजे से 9 बजे के बीच में कितना एंगल है 240, कितना पूछा है 90, मतलब कि इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो 90 डिग्री एंगल होने के लिए क्या करेंगे, मिनट हैंड को 150 डिग्री मूव कर दीजिए। ये मिनट हैंड है, इसको 150 डिग्री मूव कर दिया। अब इसके और इसके बीच में जो हमारा एंगल हो गया ये हो गया 90 डिग्री। यही हमको चाहिए, कितना हमने मूव किया है 150 डिग्री, टोटल 240 था, इसको 150 मूव कर दिया। 150 यहां से यहां पर ले आए तो 240 में से माइनस 150 कितना बचा 90, 90 ही पूछा हमसे, मूव कितना किया 150, तो 150 डिवाइडेड बाय 11 बाय 2, 300 डिवाइडेड बाय 11 बाय डिवाइडेड बाय 11, 2 7 3 11, 8 बजे से 9 बजे के बीच। आंसर क्या हो जाएगा 8:27 से 3/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब
में एंगल कितना है 90। अब इसको अगर मिनट हैंड जो भी यहां पर बना हुआ है, मिनट हैंड को हम यहां से मूव करते हैं, यहां पर बना दिया। अब ये देखिए कितना हो गया, अब ये हमारा 90 डिग्री फिर से हो गया। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक बार यहां पर मिलेगा 90 डिग्री, फिर दोबारा मिनट हैंड यहां जाएगा ऊपर, तब फिर 90 डिग्री का एक बार एंगल बनेगा। अब कितना मूव किया है, यहां से यहां तक पूरा कितना एंगल था 240, कितना मूव किया है 240 प्लस 90 कितना हो गया 330 डिवाइडेड बाय 11/2 कितना हुआ 660 डिवाइडेड बाय 11 यानी कि 60। तो एक तो आपका आ गया टाइम ये 8:27 से 3/11। दूसरा टाइम आपका आ रहा है 8:60 यानी कि 9 o'clock। 9 o'clock पर क्या होगा, ये जो आर एंड है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा और मिनट एंड यहाँ पर रहेगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक टाइम हमारा आ रहा है ये 9 o'clock और दूसरा 8:27 से 3/11। ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। यही हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, एंगल बनाना है। अगर 180 पूछा है तो मिनट हैंड आर हैंड को 180 बनाने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा, मिनट हैंड को जितना मूव करना है उसको 11/2 से आपको डिवाइड करना है। 11/2 रिलेटिव स्पीड है, बताया कैसे होता है। सेम ऐसे ही इसमें भी है। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन चेंज करके बोल दिया जाता है 72 डिग्री कब बनेगा, अब यहाँ से यहाँ तक 240 है, 72 बनाना है। 240 में से क्या करें 72 एक बार माइनस करके देख लीजिए 168, मतलब कि 240 से 168 माइनस करेंगे तो ये हमारा एंगल 72 डिग्री बन जाएगा। तो कितना मूव किया है 168 डिग्री, तो 168 डिवाइडेड बाय 11/2 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा सेकेंड टाइप। इसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप में आपको डायरेक्शन चेंज करके दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि आपका आंसर क्या होगा। सपोज आपको टाइम दे दिया हुआ है 8:20। या कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, 8:20 नहीं 5:40, 5:40, ठीक है। ये क्लॉक आपका ऐसे बन रहा है। अब इसमें बोला है 5:40 पर अगर मिनट हैंड 5:40 पर अगर मिनट हैंड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन हो, मिनट हैंड वाला जो हमारा नीडल है वो इस डायरेक्शन में है, तो आर हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले 5:40 पर दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 30a माइनस 11/2b। 30 इंटू 5 कितना हो गया 150 माइनस 11/2 इंटू 40 20 220 कितना आ जाएगा 70 डिग्री। 5:40 पर मतलब कि ये हमारा 5 है और ये 6 7 8 7 और ये 8, ये 5:40 हो रहा है। ये हमारा एंगल कितना 70 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अगर मिनट हैंड जो है ये हमारा इस डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, अगर मिनट 5:40 पर अगर मिनट हैंड आपका इस डायरेक्शन में हो तो आर हैंड किस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना इसमें। ये क्या है मिनट हैंड है, ये आर हैंड, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का 70 डिग्री। तो जो आपको दिया जाता है, जो पूछा था मिनट हैंड किधर बोला है इस डायरेक्शन में, ये आपने बना लिया मिनट हैंड इस डायरेक्शन में, और इसके बीच में कितना गैप है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इसके पहले आर एंड वाला नीडल बन जाएगा, या आर एंड यहां पर आ जाएगा। ये कितना होता है 90, 70 कहां आएगा ऐसे कहीं आएगा, मतलब इधर कहीं आएगा, तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट।
ये आपका मिनट हैंड बोला है कि इस डायरेक्शन में, ये आपने मिनट हैंड बना लिया, दोनों के बीच में 70 डिग्री, मतलब ये मिनट हैंड इधर चल रहा है तो 70 डिग्री पीछे इसके आर हैंड चल रहा है, तो ये आपका मिनट हैंड था, यहां से पीछे 70 डिग्री आप आर हैंड बना दीजिए, तो आर हैंड का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्लॉक में कोई भी क्वेश्चन पूछना, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/bankingshortcuts, आप वहां पर हमको मैसेज कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो आप हमको यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहां पर रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच।